लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिवती देवियों, गुरु वशिष्ठ जब चारों भाइयों का नामकरण करते हैं तो तीन भाइयों का नामकरण करने के बाद अंत में चतुर्थ बालक को वे लक्ष्मण नाम देते हैं। और उस नाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो समस्त लक्षणों का धाम है और जो श्री राम का अत्यंत प्रिय है और जो सारे संसार का आधार है, इस बालक को जो अत्यंत उदार है मैं लक्ष्मण नाम देता हूं। वस्तुतः श्री लक्ष्मण जी की भूमिका मानस में इतने रूपों में है कि सचमुच ऐसा कोई पात्र नहीं है कि जिसकी भूमिका इतने प्रकार की हो। और इसलिए गोस्वामी जी जब उनके लिए उपमाओं का प्रयोग करते हैं या कोई उन्हें एक नया रूप प्रदान करते हैं तो उसमें आपको एक बड़ी भिन्नता सी प्रतीत होगी। कहीं तो गोस्वामी जी भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण श्री सीता को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम मूर्तिमान ज्ञान है, भगवती सीता मूर्तिमती भक्ति है और लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य। और कहीं गोस्वामी जी उन्हें काम की संज्ञा देते हैं तो वही व्यक्ति वैराग्य और वही व्यक्ति उसके लिए काम शब्द का काम कहा कि उपमा दी जाए तो ये तो बड़ी विचित्र सी प्रतिकूल बात है। जब विवाह के मंडप में चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ ने जब अपने चारों पुत्रों को महाराज श्री जनक की चार कन्याओं के साथ देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैंने क्रियाओं के साथ चारों फलों को आज पा लिया। गोस्वामी जी का वह दोहा आपने पढ़ा होगा जिसमें वे कहते हैं मुदित अवधपति सकल सुत मधुर समेत कुमार जल पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। भगवान श्री राम, श्री भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मानव मूर्तिमान चारों फल है। और इस दृष्टि से विचार करें तो भगवान श्री राम साक्षात मोक्ष है, भरत मूर्तिमान धर्म है, लक्ष्मण मूर्तिमान काम है और शत्रुघ्न साक्षात अर्थ है। तो एक प्रसंग में तो ये कहा गया कि वो घनीभूत वैराग्य है और यहां लगता है कि वो साक्षात काम है और कहीं वे कहते हैं कि वो तो मूर्तिमान वसंत है। भगवान श्री राम, श्री सीता और लक्ष्मण वन पथ में जा रहे हैं। ग्रामवासी पुरुष और ग्रामवासिनी स्त्रियां इस दिव्य छवि का दर्शन करती हैं और उस समय गोस्वामी जी ने बड़ा ही विलक्षण वर्णन किया और वो पंक्ति बड़ी भावनात्मक ही नहीं है, दार्शनिक भी है। गोस्वामी जी कहते आगे राम लखन पुल पाछे तापस वेश विराजत काछे। तो एक ओर तो ये तीन यात्री हैं और दूसरी ओर गोस्वामी जी एक अद्भुत सी बात कहते हैं जिस पर उन लोगों की दृष्टि नहीं जाती, केवल जो मनोरंजन के माध्यम से भी मानस का आनंद लेते। और गोस्वामी जी का वाक्य है कि राम लखन सिय सुंदर ताई सब चितवहि मन मति चित लाई। इस वाक्य के अंतर अर्थ पर आप दृष्टि डालिए। हम आप और संसार में जब किसी की सुंदरता को देखते हैं तो नेत्र के साथ मन का उपयोग करना ही पड़ेगा।
किंतु संसार का दर्शन करते हुए व्यक्ति अगर कहीं बुद्धि का प्रयोग करे तब तो सौंदर्य का सारा आनंद ही नष्ट हो जाएगा। जब हम नेत्र से देखते हैं तो एक सुंदर आकृति है, मन से उस सुंदर आकृति को देख करके आकर्षण उत्पन्न होता है, पर बुद्धि से अगर विचार करने लगे ये सौंदर्य कितने दिनों का है, इसकी अंतिम परिणति क्या होगी, तो व्यक्ति को कहीं भी उस सौंदर्य का आकर्षण के रूप में दिखाई नहीं देगा। और चित्त के संदर्भ में तो पहले क्या है, वह तो एक उत्कृष्टतम स्थिति। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों की सुंदरता देखने के लिए आवश्यक है कि केवल व्यक्ति नेत्र और मन का ही प्रयोग न करे, अपितु बुद्धि और चित्त को ही लगावे। अब इसकी अगर वस्तुतः मैं व्याख्या विस्तार से करूं तो शायद बहुतों के लिए वो बोधगम्य न हो, शायद लोग कठिनाई का अनुभव करें, पर उसका अभिप्राय यह है कि आप एक और उस सौंदर्य को उस दृष्टि से देखिए जो बहिरंग रूप में दिखाई दे रहा है, और फिर उसके अंतरंग रहस्य और अर्थ पर दृष्टि डालने की चेष्टा कीजिए। और तब गोस्वामी जी कुछ उपमाओं के माध्यम से उन तीनों के संबंध की ओर संकेत करते हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे। पहले वर्णन की विलक्षणता पर दृष्टि डाले। गोस्वामी जी कहते आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है, तो ऐसा लिखना अधिक उपयुक्त होता कि आगे भगवान राम है, उनके पीछे सीता जी है और सबसे पीछे लक्ष्मण है, जैसा कि क्रम है। पर ऐसा न लिख करके वे कहते हैं राम आगे है, लक्ष्मण पीछे है, बीच में सीता जी है। अब साधारण व्यक्ति के लिए कोई अंतर नहीं है, वो तो ठीक है, चाहे जैसे लिख दिया जाए। पर गोस्वामी जी जब इस रूप में वो प्रस्तुत करते हैं तो आगे जो उपमा दी गई उसके संदर्भ को दृष्टिगत रख करके विचार करें तो उसका तात्पर्य समझ में आ सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया सुशोभित हो रही हो, इसी प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण के मध्य में श्री सीता जी सुशोभित। और इसके माध्यम से उन्होंने जो तात्विक संकेत किया उसको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। और उसका अभिप्राय जब हम ब्रह्म जीव और माया के संदर्भ में उस पर दृष्टि डालें, भक्त शास्त्र में उपासना के संदर्भ में जैसे ये रा और राम शब्द है, राम नाम है, तो वैसे तो राम नाम श्री राम का वाचक है ऐसा मानते हैं। पर जहां व्याख्या की गई राम की, वहां उसको एक भिन्न रूप में भी प्रस्तुत किया गया। मुझे विश्वास है कि आप मनोरंजन की आशा तो ऐसे भी मुझसे नहीं करते होंगे, पर इस समय आप विशेष रूप से बुद्ध को इसमें सन्निविष्ट करने की चेष्टा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं राम शब्द लिखते समय उसमें जो 3 अक्षर है र, म और आ, अब इन तीनों की व्याख्या उपासना शास्त्र में यह कह करके की गई कि वस्तुतः इस राम शब्द में ही तीनों समाये हुए। रकार अर्थ राम, र में ही साक्षात राम है, और वे कहते हैं म जो है वही मानव मूर्तिमान जीव लक्ष्मण है। और र और म के बीच में जो आकार है वही वस्तुतः दोनों में संबंध स्थापित करने वाली मूर्तिमती माया शक्ति कहिए, भक्ति शक्ति कहिए, इन रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए। रकारार्थो राम सगुण परमेश्वर जहरे, और मकारार्थो जीवन सकल विधि कैंकर्य निपुण, और तयोर मध्याकारो, ये दोनों के मध्य में जो आकार है, अब उस दृष्टि से ब्रह्म और जीव और माया, मानो इस पंक्ति के द्वारा गोस्वामी जी ने अद्भुत रूप में व्याख्या प्रस्तुत की। और इसका उनका उद्देश्य क्या है? ब्रह्म जीव बीच माया जैसे का अभिप्राय यह है, और उस माया शब्द की व्याख्या करते हुए
अद्भुत बात गोस्वामी जी कहते हैं। माया शब्द का प्रयोग तो रामायण में बहुत बार किया गया है और उसकी बड़ी निंदा की गई, लेकिन यह माया शब्द बुरे अर्थों में भी उसका प्रयोग किया गया और माया शब्द का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ अर्थ में भी किया गया। जब मन की साधना के बाद उनके समक्ष भगवान राम प्रकट होते हैं तो भगवान राम सीता जी का परिचय का महाराज श्री मनु से जिन शब्दों में देते हैं, आप उस पर दृष्टि डालिए। भगवान महाराज मनु से कहते हैं, आज शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोरी हमाया। तुमने मुझसे अवतरित होने के लिए अनुरोध किया तो मैं तो अवतार लूंगा ही, पर यही वह आदि शक्ति है, वही माया है जिन्होंने संसार का निर्माण किया है और मैं जब जन्म लूंगा तो वो भी अवतार लेंगे। तो प्रभु स्वयं माया शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए करते हैं और वैसे माया की निंदा के लिए तो रामायण में अनगिनत शब्द है। और उसकी माया की जटिलता की ओर संकेत करते हुए जब पूछा गया कि माया क्या है, तो ऐसी व्याख्या कर दी गई कि वो तो बहुत जो तत्वज्ञ और उस दृष्टि से विचार करने वाला वही समझ सकता है। भगवान राम से श्री लक्ष्मण जी ने ही एक दिन यह प्रश्न किया और प्रश्न ये था कि माया क्या है। प्रश्न तो उन्होंने कहना चाहिए कि जितने दार्शनिक प्रश्न थे सब उन्होंने कर दिए। कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सो भगत करहु जय दाया, ईश्वर जीवन भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाए। और तब प्रभु ने माया की व्याख्या करते हुए एक वाक्य तो यह कहा कि संसार में जहां तक दृष्टि जाए और जहां तक मन जाए वो सब माया, जहां तक इंद्रिया जाए जहां मन जाए वह माया। गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जाने हूं भाई। और उसका अभिप्राय है कि फिर बचा क्या, जहां इंद्रिया जाए और इंद्रियों तक की बात नहीं। जब यह कहा गया कि मन की गति भी जहां तक है वहां तक माया है, तो भगवान तो लक्ष्मण के समक्ष ऐसा कह चुके थे कि लक्ष्मण मैं तो तुम्हें संक्षेप में ही बताऊंगा और यह संकेत कर दिया था कि तुम्हारे प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिनका उत्तर सारे शास्त्रों में अनगिनत रूपों में दिया गया है और चाहे जितने विस्तार से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। और वहां पर भी बड़ा मधुर संकेत है। प्रभु ने कहा मेरी बात को केवल मन से ही नहीं सुनना, सुनऊ कहा तो मन मत चित्त लाई, मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुनो। और तब प्रभु ने सभी की व्याख्या की है, पर माया शब्द की व्याख्या के लिए भगवान ने उसका विभाजन दो रूपों में किया। उन्होंने कहा कि दृष्टांत के रूप में इसे तुम हृदयंगम करो कि माया का दो रूप है, एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। प्रभु ने कहा तेकर भेद सुरहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या सो, और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। एक वह अविद्या माया है जो अत्यंत दुष्ट है और जिसके कारण जीव संसार समुद्र में गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। और दूसरी विद्या माया वह है कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बरता के। विद्या माया वह है कि जो प्रभु से शक्ति प्राप्त करके अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती। अब ये तो सूत्र है। अब इसको स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी ने का चरित्रों का भी आश्रय लिया, घटनाओं का भी आश्रय लिया और उसे स्पष्ट करने की चेष्टा की। यह जो विश्व प्रपंच है, संसार है, तत्वतः साक्षात ब्रह्म ही, ऐसा तत्वज्ञ कहते। पर जब हम देखते हैं तो सर्वत्र सब कुछ भिन्न ही भिन्न प्रतीत होता है। सबका रूप अलग, रंग अलग, स्वभाव अलग, चरित्र अलग। यह जो भिन्नता उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व में दिखाई दे रही है, वह दिखाई देने की का जिस वृत्ति से वह दिखाई देती है उसी का नाम है माया। और तब उसका अभिप्राय है कि संसार में अगर दृष्टि डाले तो केवल भेद ही सत्य है,
जिधर दृष्टि डालिए वहां भेद है, चाहे देश का भेद है, चाहे जाति का, चाहे काल का, चाहे परिवार का, चाहे समाज का, भेद ही भेद। पर वस्तुतः माया के अंतराल में अगर कोई प्रविष्ट हो सके तो उसको उस भेद में, उस भिन्नता में अभेद तत्व का दर्शन होगा। इसको अनेक दृष्टांतों के द्वारा गीता में मानस में समझाने की चेष्टा की गई। भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि इस तरह से तुमसे हृदयंगम करो कि जैसे अनेक रंगों की मणियां हो और उन मणियों को किसी एक धागे में पिरो दिया जाए तो मणि के रंगों को देख करके भिन्नता की प्रतीत होती, लेकिन अगर कोई अंतराल में बैठ के देखे कि उसके मूल में धागा जो है वो तो एक ही, तो धागा मैं हूं, मैं ही सर्वमिदं प्रोतम, ये सारा विश्व का जो विविध रूप में प्रतीत हो रहा है इसके अंतराल में मैं ही नहीं विद्यमान। अब जब भगवान विद्या और अविद्या में भेद करते हैं, मैं नहीं चाहता कि श्रोता अधिक देर संकट में रहे, तो इसलिए मैं उसे स्पष्ट कर दूं कि भेद जो है उसे हमारे आपके जीवन में दो रूपों में देखा जा सकता है। और एक भेद जो है वो आनंद और व्यवहार के लिए परम कल्याणकारी, और एक भेद जो है भेद माया ही के द्वारा। जब प्रश्न पूछा गया कि आगे श्री राम है, लक्ष्मण पीछे है, तो फिर इन दोनों में मध्य में सीता का अभिप्राय क्या पूछा जाए कि जीव का और ब्रह्म का लक्षण क्या है? बोले जिसके पीछे माया है वह ब्रह्म है और जिसके आगे माया है वो जीव है। इन दोनों के अंतराल में माया के द्वारा ही दोनों को विभाजित रूप में दिखाया गया, किंतु एक विभाजन वह है जिसमें सारे संसार के जीव बने हुए। मैं और मोर तोड़ते माया जेहु बस कीने जीव निकाया, यही तो माया। भगवान ने कहा माया कोई स्त्री नहीं है, वस्तुतः ये जो मैं मेरापन और तू और तेरापन यही माया। तो सारे संसार में जितना व्यवहार है वह तो मैं, मेरे और तू और तेरे को ही लेकर के है। अब यह भेद जब उस रूप में जीवन में प्रकट होता है क्या, जिसका अनेक पात्रों के माध्यम से मानस में परिचय दिया गया, तो ये भगवान राम ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों में अपने लीला के माध्यम से माया के विविध रूपों का दर्शन कराया।